Okay, bachcho, let's read this question. So this question says a block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which moves with the velocity v shown in the figure. ओके, रोप की हेल्प से हम ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। और देखिए रोप की वेलोसिटी कितनी है आपकी, v के इक्वल दे रखी है। ओके, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, आपको इस ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो चलिए आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या कर रखे हैं, फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं और अपने ऊपर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका कंस्ट्रेंट मोशन, क्या लिख सकते हैं आपका कंस्ट्रेंट मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कंस्ट्रेंट मोशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए हम इस फिगर को बना लेते हैं। ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक। ब्लॉक की देखिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ब्लॉक देखिए आपका ऐसे, यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई, यहाँ से आपने क्या कर रखी है, एक पुले को अटैच कर रखा है, दिस इज द पुले। ठीक है, पुले से देखिए आपने यहाँ पर से स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, वी हैव कनेक्टेड स्ट्रिंग या फिर रोप कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक रोप कनेक्ट है। ठीक है, और ये देखिए आपकी क्या इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। ये एंगल आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, ये एंगल क्या कर रखा है आपको, थीटा क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ठीक है, ये बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ नाम देता हूँ। इसको देखिए मैं ए साइड देता हूँ, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया आपका सी बोल दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मुझे ये पता है जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये तो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वी वेलोसिटी है, अगर हम वी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोप को पुल कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए आपकी, दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू वी। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ओके, और ये जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक का देखिए हमें क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बतानी है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, वेलोसिटी देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, अब देखिए हमें अगर यहाँ पर बात करूँ, डी बाई डी टी अलॉन्ग ए सी, ये कितना होना चाहिए आपका, जीरो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है, वैक्स इसके अलॉन्ग है। मान लीजिए ये डिस्टेंस मैंने ए बी डिस्टेंस को मान लीजिए मैंने एक्स बोल दिया। ठीक है, तो एसी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये आपकी एक्स कॉस थीटा हो जाना है। ठीक है, और सीबी कितना हो जाना है, यहाँ से आपका एक्स साइन थीटा के इक्वल हो जाना है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से डी बाई डी टी, ये आपका टर्म कितना हो जाए, एसी के अलॉन्ग। देखिए इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो आप लिख लीजिए, देखिए डी बाई डी टी ऑफ एसी, एसी को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका एक्स कॉस कॉस ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, प्लस देखिए आपका क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी, और ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म आपकी कितनी होगी, यहाँ से जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, देखिए आपका ये वी है, वी किसके इक्वल आपका, देखिए डी एक्स बाई डी टी, तो आप यहाँ से पुट कर लीजिए माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये देखिए इसको अगर मैं चलो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपका वी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपको यहाँ से इतना पता चल गया। अब आपको डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो देखिए बच्चों डी थीटा बाई डी टी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, डी थीटा बाई डी टी, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो वी कॉस थीटा आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और आप डिवाइडेड बाई एक्स साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू, ये मेरी इक्वेशन वन हो गई। इसको मैंने क्या बोल दिया आपका, इक्वेशन वन बोल दिया। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी तो मुझे कैलकुलेट चाहिएगा ही। ठीक है, मुझे क्या बताना है, देखिए एक्स कंपोनेंट, यानी कि मुझे एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी बतानी, तो ये वाला कंपोनेंट मेरे काम आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी और बी सी, बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या बताना है मुझे, डी बाई डी टी और बी सी पता करना है, वही आपकी क्या है, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये आज का हो जाएगा बीसी के इक्वल, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, आपका एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए पहले हम देखिए इसको लिख सकते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई डी टी, और ये आपका साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, प्लस आपका एक्स को ऐसे रहने दीजिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, cos थीटा के इक्वल, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, डी थीटा बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डी एक्स बाई डी टी, ये किसके इक्वल है, देखिए डी एक्स बाई डी टी यहाँ से आपका वेलोसिटी है। ठीक है, वी आपका डी एक्स बाई डी टी के इक्वल है। ठीक है, ये क्या आपकी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पुली, ये रोप की वेलोसिटी है। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, ये जो आपका वी टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस आपका एक्स कॉस थीटा इंटू आपका डी थीटा बाई डी टी, यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आपका वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका एक्स साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एक्स से तो बच्चों आपका यहाँ पर एक्स कैंसिल हो गया, और ये टर्म आपकी आ गई यहाँ से, देखिए वी साइन थीटा प्लस कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा आपका वी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ से साइन थीटा हो गया। ठीक है, इसको देखिए आप रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका वी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा वी
कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया साइन थीटा, ठीक है। v को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, और v बाय साइन थीटा दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैच करूंगा तो देखिए बच्चों ये आपका ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।